अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हकीकी पुरस्रार वाक़यात। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पार्ट 2। कल जो आपने कहानी सुनी थी पार्ट 1, मेरे दोस्त का दिल दहला देने वाला वाक़या, ये उसका पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पहले पार्ट 1 सुन ले ताकि उनको पार्ट 2 की कहानी समझ आ जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा दोस्त बताता है, हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मुर्शिद हैं। वो बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में थे, सफ़ेद अमामा था, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाक़यात उनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। इनके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि इनको देखते ही रहें। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया, छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया जो उनसे पानी दम करवाने आ गई थी। वो मेरे करीब आके बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं इनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर इनका पैर तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खुली तो वो मुझे देख रहे थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवाकर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आबे हयात था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कंधे हल्के हो गए, मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा, मेरी बुझी आंखें रोशन हो गईं। मैं उठ गया और उनकी छाती पर सर रख कर रोने लगा। वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे, फिर वो चले गए। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप लोगों के साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे अपनी कहानी को हमारे साथ शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।